हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ इकिगाई बुक समरी। तो चलिए शुरू करते हैं इकिगाई बुक समरी हिंदी में। इकिगाई क्या है, कैसे अपने इकिगाई को ढूंढा जाए। इकिगाई किताब की हिंदी समरी इन सवालों के जवाब और लंबी, खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जीने जाने की जापानी सीक्रेट्स के बारे में बताती है। इकिगाई एक जापानीज किताब है। इकिगाई जापानी में लिखी गई थी। इकिगाई बुक समरी को सुनने पर आप जान पाएंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम पड़ने के बावजूद जब जापान पूरी तरह सदमे में था और दुनिया से पिछड़ चुका था, जापान के बारे में तब कहा जाता था कि जापान दुनिया में हमेशा गरीब और पिछड़ा ही रहेगा। लेकिन बिना किसी प्राकृतिक संसाधन के जापान आज एशिया महाद्वीप का इकलौता विकसित देश है जो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर अमेरिका जैसे विश्व शक्ति को टक्कर देता है। जापानियों के अनुसार हर व्यक्ति की एक इकिगाई होती है। इकिगाई शब्द का जापानी भाषा में अर्थ है सुबह उठने का कारण। इसे जीवन का उद्देश्य या जीवन का आनंद लेने का कारण भी कहा जाता है। दोस्तों, जापानीज लोगों ने वो कर दिखाया है जो शायद ही कोई कर पाता। दुनिया भर में आज जापान के लोगों की जीवन शैली, उनकी लंबी और हैप्पी लाइफ के चर्चे चलते रहते हैं। तो आज हम इस बुक में बात करेंगे एक खास जापानी रहस्य जिसके जरिए आज जापान और जापान के लोगों को सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। व्हाट इज पैशन, व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज वोकेशन, व्हाट इज मिशन, इकिगाई, व्हाई वी शुड रीड दिस बुक एंड हाउ टू फाइंड योर इकिगाई। जापानीज लोगों को लंबे, हैप्पी लाइफ और स्वस्थ जीवन का राज। चलिए शुरू करते हैं। पैशन, जब आप वो काम जिससे आप प्यार करते हैं और जिसे आप करने में निपुण हैं, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इससे बनता है पैशन। काम से प्यार प्लस करने में निपुण इक्वल्स टू पैशन। प्रोफेशन, जब आप वो काम जिसे आप करने में निपुण हैं और उसको करने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इससे बनता है प्रोफेशन। करने में निपुण प्लस काम से पैसे इक्वल्स टू प्रोफेशन। वोकेशन, जब आप वो काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया को उस काम की जरूरत भी है, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो इससे बनता है वोकेशन। काम के पैसे प्लस दुनिया को जरूरत, वोकेशन। मिशन, जब आप वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है और उस काम से आप प्यार भी करते हैं, इन दोनों को मिला देने पे मिशन बनता है। दुनिया को जरूरत प्लस काम से प्यार, मिशन। आखिरी में जब आप ऊपर दिए गए चारों पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को मिला देते हो तो बनता है इकिगाई। पैशन प्लस प्रोफेशन प्लस वोकेशन प्लस मिशन इक्वल्स टू इकिगाई। जब भी आप कोई भी कार्य करें तो अपने आप से हमेशा पूछें कि क्या वो काम आपको करना अच्छा लगा है, क्या वो काम करने आप निपुण हैं, क्या वो काम मुझे पैसे देगा और क्या उस काम की दुनिया को जरूरत है। हर किसी का अपना एक लाइफ पर्पस इकिगाई होता है, उसी को हमें खोजना है। जापान के लोग उसी को ढूंढकर अपनी जिंदगी उसी के अनुसार जीते हैं। व्हाई वी शुड रीड इकिगाई बुक, इस मोटिवेशनल बुक में न सिर्फ जापानी रहस्य इकिगाई के बारे में बताया गया है, बल्कि आदतें जो हमारी जीवन की उम्र और खुशियों को कम करती है उनके बारे में भी बताया गया है। जापान में एक जगह है ओकिनावा, वहाँ के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे अधिक है। आखिर ऐसी क्या खास बात है कि वहाँ के लोगों की जो वो इस समय में भी 90 सालों तक एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन बिताते हैं। इकिगाई बुक में बताया गया है कि तनाव लंबी खुशहाल जिंदगी का दुश्मन कैसे है, अपने काम में फोकस कैसे करें, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें क्यों कठिन काम को चुनना चाहिए और एक समय में क्यों एक ही काम करना चाहिए। जापानीज लोगों की लंबी उम्र के राज इसमें बताया गया है कि कैसे जापान में WHO के अनुसार मानव जीवन की औसत उम्र की संभावना 80 प्लस वर्ष है। संक्षेप में कहा जाए तो अपने गोल को समय पर पाने के लिए लंबी और हैप्पी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ, हैप्पी लाइफ जीने के लिए अगर कोई किताब हमें बताती है तो वो है इकिगाई। अपने इकिगाई को कैसे ढूंढें? अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि हमें ऊपर दी गई 4 बातों का पता होना चाहिए।
हमें सबसे पहले अपना पैशन यानी कि हमारी किसमें रुचि है वो निश्चित करना होगा। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, जैसे किसी को पढ़ने में तो किसी को खेलने में, किसी की रुचि आर्ट के क्षेत्र में होती है तो किसी को एक्टिंग करना अच्छा लगता है। अपनी रुचि के आधार पर इकिगाई पहला स्टेप पैशन बनाया या फिर ढूंढा जा सकता है। इसके बाद अगले कदम में अपने पैशन को अपने प्रोफेशन बदलना होता है। जैसे यदि हमारा पैशन एक्टिंग करना है तो उसे प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद पैशन और प्रोफेशन बनाने के बाद अगला कदम होता है वोकेशन, जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है। जब आपके प्रोफेशन से दुनिया की जरूरत भी पूरी होती है तो आपका पैशन जो प्रोफेशन बन गया था अब वो वोकेशन कहलाता है। इकिगाई ढूंढने का अंतिम चरण है मिशन, यानी कि जब आपको अपने वोकेशन से प्यार हो जाता है तो वह मिशन कहलाता है। इकिगाई एक जापानीज बात है जो हमें धीरे धीरे समझ आती है। तो क्या आपने अपनी इकिगाई खोज ली है? आप वह कौन सा काम करने जा रहे हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं? क्या यह ऐसा काम है जिसकी दुनिया में जरूरत है? क्या यह ऐसा काम है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं? और क्या यह ऐसा काम है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं? लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिताने के लिए आप आज क्या कर सकते हैं? जापानीज पीपल की लंबी हैप्पी लाइफ और स्वस्थ रहने का राज। जापान के ओकिनावा के लोगों के जीवन में कुछ खास आदतें शामिल हैं जिनकी वजह से वो इतनी लंबी हैप्पी लाइफ जीते हैं, साथ ही फुलफिलिंग लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। तनाव। जापान के लोगों का मानना है कि तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन ईटीसी लंबी उम्र का दुश्मन है, इसलिए खुशहाल जीवन जीने के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए। खान पान। जापान के लोग कभी भी भर पेट खाना नहीं खाते हैं, वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही भोजन करते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता न चले कि कब अपने 80% भोजन खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करेंगे धीरे धीरे सीख जाएंगे। रिसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग रोज औसतन 1800 से 1900 तक कैलोरी लेते हैं, जबकि अमेरिका के लोग औसतन 2200 से 3300 कैलोरी लेते हैं। जापान के लोग रोज औसतन 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग हर रोज लेते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन होती है। 30% कैलोरी जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से आती है। गेहूं जापानीज पीपल की नींव है और सफेद चावल रोज खाते हैं। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। नमक औसतन 7 ग्राम से लेकर 12 ग्राम ही खाते हैं। इसके अलावा जापानीज पीपल ग्रीन टी और व्हाइट टी का भी सेवन करते हैं। एक समय में एक काम। जो भी आप काम करते हैं उसको करते वक्त फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसान और बिना थके कर सकते हैं। हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। उसको करने के लिए आपके दिमाग को हमेशा सोचना होगा ताकि आपका फोकस बना रहे। हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हम अपने समय बचाते हैं और ज्यादा काम कम समय में खत्म कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं वो काम को लेट खत्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते वक्त वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। इन 3 आदतों के अलावा जापान के ओकिनावा के लोग और भी कई अच्छी आदतों को अपनाते हैं, जैसे वॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कम यूज करना, जल्दी सोना और एक पर्याप्त नींद लेकर सुबह जल्दी उठना। तो दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।